ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद, जिसके अंतर्गत भगवान अपने भक्तों का पोषण किस प्रकार से करते हैं। इसके अंतर्गत अजामिल उपाख्यान में आज हम श्रवण करेंगे कि अजामिल इतना पापी होने पर भी भगवान नाम के द्वारा किस प्रकार से उसका उद्धार हो जाता है। अध्याय 3। भगवान विष्णु के दूतों द्वारा भागवत धर्म का निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन। श्री शुक उवाच एवं ते भगवद्रूपा यमदूताभिभाषितम् उपाधायार्थतान् राजन् प्रत्याहुर्नयकोविदः। राजन परीक्षित, नय कोविदः नीति को जानने वाले उन भगवद दूतों ने इस प्रकार से यमदूतों के अभिप्राय को सुना और उन सबों ने फिर इस प्रकार से कहा। विष्णुदूताः ऊचुः अहो कष्टं धर्मदृशाम् अधर्मः स्पृशते सभाम् यत्रा दंडेष्वपापेषु दंडो योर्ध्रियते वृथा। वे कहते हैं, यमदूतों, यह कष्ट की ही बात है। अहो कष्टम, कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां अदंडनीय और निष्पाप पुरुषों को व्यर्थ ही दंड दिया जा रहा है। इस प्रकार से अजामिल को दंडित करने से रोकने वाले इन विष्णुदूतों ने कहा कि ऐसे अजामिल को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर धर्म को जानने वाले, मर्म को जानने वाले जो धर्मज्ञ है, इनकी सभा में अधर्म का ही प्रवेश हो रहा है। वे कहते हैं, प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समाः यदि स्यात्तेषु वैषम्यं कं यान्ति शरणं प्रजः। जो लोग प्रजाओं के रक्षक, प्रशासक, परोपकारी और समदर्शी हैं, वे ही यदि प्रजा के साथ विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजाएं किसके शरण में जाएंगी। अगर प्रजाएं हमारी अपनी समस्याओं के लिए अपने शासकों, रक्षकों के पास जाएं और वैसे शासक उन्हें शरणागति के भाव को समझते हुए उनका रक्षण करना छोड़कर उन्हीं के साथ विषम भाव को रखें, उन्हें ही दंडित करने की शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, तो किस प्रकार से चलेगा। इसीलिए इस प्रकार की वैषम्यता ठीक नहीं है। क्यों? यद यद आचरति श्रेयान् इतरतस्तद इदीहते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। गीता के ही समान यह श्लोक आया है। यद यद आचरति श्रेष्ठास् तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। कहते हैं कि श्रेयान् यद यद आचरति इतरः तत्तद ईहते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित करते हैं, सारे लोग उसी का अनुकरण करते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। जैसे बुद्धिमान और नेता लोग जैसा करते हैं, वैसे ही सब बाकी के लोग करेंगे। इसीलिए
सत्पुरुषों का आचरण अच्छा होना चाहिए, यानी धर्म के अनुसार ही होना चाहिए। क्योंकि अगर वह धर्म के विपरीत हो जाए तो फिर सारा संसार ही उस विपरीत आचरण को ही पालन करेगा। इसीलिए कहते हैं यस्यांके शिर आधाय लोकः स्वपिति निर्वृतः स्वयं धर्मम अधर्मम वा नहि वेद यथा पशुः। यस्य अंके शिरम आधाय निर्वृतः लोकः स्वपिति सह पशु यथा स्वयं धर्मम अधर्मम वा न वेद। जिसकी गोद में सिर रखकर संसार निश्चिंत होकर सोता है, वही यदि पशुओं के समान धर्म और अधर्म को नहीं जानने वाले होंगे तो फिर संसार का क्या कल्याण हो सकता है। यानी अगर आप कहते हैं कि आप यमराज के स्वामियों के यमराज के दास हैं, तो इस प्रकार से यमराज के द्वारा अगर धर्म का प्रचार प्रसार ठीक से नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। उन्होंने तुम्हें इसी प्रकार से धर्म में अगर अनुशासित किया है तो पूर्ण रूप से धर्म तुम लोगों को क्यों पता नहीं है। इस प्रकार से तुम्हें धर्म और अधर्म का पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि अगर स्वामी के चरणों पर ही आश्रय लेने वाले व्यक्ति को अगर उस प्रकार से न ज्ञान मिले न उस प्रकार से उसकी रक्षा हो, तो फिर पशुओं के समान ही रहने वाला धर्म या फिर अधर्म को ही वो किस प्रकार से जान पाएंगे। स कथम न्यर्पिता मानम कृतमैत्रम अचेतनम विश्रम्भणीय भूतानाम सघृणो दोग्धुमर्हति। विश्रम्भणीय भूतानाम सघृणः सह न्यर्पिता आत्मानम अचेतनम कृतमैत्रम कथम द्रोग्धुम अर्हति। विश्वसनीय तथा जीवों पर दया करने वाला वह पुरुष आत्मसमर्पण करने वाले अचेतन तथा मित्रता के भाव से युक्त पुरुष के प्रति विश्वासघात कैसे कर सकता है। विश्वास होने के कारण जिसने पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया है कि यह व्यक्ति मेरा रक्षण करेगा, उसके साथ विश्वसनीय और दयालु व्यक्ति विश्वासघात कैसे कर सकता है। तो अगर कोई जीव बहेलिया का ही आश्रय कर लेता है तो फिर उसका वह आत्मसमर्पण स्वयं का कल्याण नहीं कर पाएगा, उसका फिर भी वहां पर मृत्यु हो सकता है। क्योंकि बहेलिया तो पशु पक्षियों को पकड़ने के लिए मारने के लिए ही आता है। तो अगर आत्मसमर्पण की भावना अगर गलत व्यक्ति के साथ दिखा दी जाए तो फिर वह स्वयं का कल्याण किस प्रकार से कर पाएगी। इसीलिए दूसरों के यानी सब जीवों का कल्याण करने वाले व्यक्ति के पास ही लोग आकर्षित होते हैं और उन्हीं के द्वारा सबका कल्याण हो सकता है। यह मंगलमय भावना को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इस खास अजामिल के बारे में कहते हैं अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यम हसामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्य यनम हरिहे। अयम ही, अरे इस अजामिल ने, जो बड़ा पापी है आप कह रहे हैं, इसने ही जन्म कोट्यम सहाम अपि कृत निर्वेशः यत विवेशः सन हरे स्वस्तेनम नाम विजहार। इसने तो अपने पूर्व करोड़ों जन्मों के पापों का इस तरह से प्रायश्चित कर लिया है कि मृत्यु के समय अत्यंत विवश होकर इसने भगवान श्री हरि के मंगलमय नाम का उच्चारण किया है। क्योंकि मृत्यु का भय होने पर इसने भगवान सारे देवताओं के जो स्वामी हैं और तुम लोगों के भी जो स्वामी हैं यमराज, इनके भी जो स्वामी हैं, ऐसे हमारे स्वामी भगवान वैकुंठपति नारायण का इन्होंने नाम उच्चारण किया है। इसीलिए इसने अपने
सारे पूर्व जन्मों के पाप और अजामिल के रूप में जो जन्म प्राप्त है, इस जन्म के भी सारे पापों का प्रायश्चित्त कर लिया है। इसलिए अभी इसे किसी भी प्रकार से दंडित नहीं करना चाहिए। यह तो अभी मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कस ली है इसने, इसलिए यह तो मोक्षगामी होना चाहिए, न कि नरकगामी तुम लोगों के साथ। इसीलिए कहते हैं एतेनैव हि अघोनोस्य कृतं स्याद् अघनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। इस महापापी के संपूर्ण पापों का प्रायश्चित उसी समय हो गया जिस समय इसने नारायण, आप हे नारायण यहां आओ, इस प्रकार 4 अक्षरों वाले हमारे भगवान के नाम का उच्चारण किया है। केवल भगवान का नाम उच्चारण किसी भी अवस्था में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, दुखी अवस्था में, मृत्यु की अवस्था में अगर ले लिया जाए तो उसका परम कल्याण होता है, क्योंकि वह सारे पापों का नाश कर व्यक्ति को भगवत धाम ले जाने की शक्ति रखता है। यदि कहें कि श्री हरि का नाम कर्म साधगुण्य का साधन हो, यह तो उचित ही है, क्योंकि कहा भी गया है कि यस्य स्मृत्या, अर्थात जिन भगवान के नाम का स्मरण करने या फिर उच्चारण करने से तपस्या तथा यज्ञ आदि कर्मों में होने वाला कर्म शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है, उन भगवान अच्युत की मैं वंदना करता हूँ। किंतु श्री हरि का नाम स्वतंत्र रूप से पापों का विनाशक कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर देते हैं कि भगवान के दूतों ने कहा एते नैव, अर्थात इस पापी के संपूर्ण पापों का प्रायश्चित तो उसी समय हो गया जब इसने भगवान नारायण इस प्रकार से 4 अक्षरों के साथ भगवान का नाम उच्चारण किया। इसीलिए पापी होने पर भी अघोनः, फिर भी यह पापी नहीं है, या फिर अपने सारे पापों का इसने प्रायश्चित कर लिया है। इस प्रकार यहां पर प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि नारायणाय इस प्रकार से अगर उच्चारण किया जाए तो 5 अक्षर होते हैं, तो 4 अक्षर क्यों कहा है? इसका उत्तर देते हैं कि नारायणाय इस पद का छेद करने से नारायण आय, अर्थात नारायण यहां आओ, इस प्रकार से अपने पुत्र के प्रति उसने जो उच्चारण किया था उसी का भाव यहां प्रकट होता है। इस प्रकार भगवान श्री हरि का नाम लेने से सभी पापों का प्रायश्चित इस महापापी ने कर लिया है, तो अभी इसे पापी नहीं कह सकते। सारे पापों से अगर ये मुक्त है तो फिर इसे सांसारिक भय या फिर यमदूतों के भी भय को प्राप्त होने की क्या आवश्यकता है? इसलिए भगवान का नाम लेने से यह तो पवित्र ही हो गया है। यदि कहें कि पुराणों में श्री हरि के हजारों नामों को स्वतंत्र रूप से पाप विनाशक तो कहा ही गया है, यह नामों का अर्थवाद नहीं है, क्योंकि यह किसी विधि का शेष नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि विधि पद का श्रवण नहीं किए जाने पर शेषत्व की कल्पना कर लेनी चाहिए। इस प्रकार भगवान नाम किसी भी प्रकार से उच्चारण हो तो वह सारे पापों से मुक्त करने वाला है, और भगवान तो अनंत है, भगवान के अनंत नाम है। इनमें से कोई भी नाम अगर ले ले व्यक्ति तो सारे यज्ञ दान तप से परे सारे पापों से वह मुक्त हो जाता है। इसीलिए वे कहते हैं स्तेनः सुरापो मित्रध्री ब्रह्महा गुरु तल्पकः स्त्रीरागज पितृगोहंता ये च पातकीनो परे सर्वेषामपि अघवताम् इदमेव सुनिष्कृतं नाम व्याहरणं विष्णोर् यतस्तद् विषया मतिः।
कौन कौन लोग हैं वे? स्तेनः, चोर हो, सुरापः, सुरा पीने वाले यानी मदिरा पीने वाले शराबी, मित्रधुक, मित्र के द्रोह करने वाले मित्रद्रोही, ब्रह्महा, ब्रह्मघाती या ब्राह्मण को मारने वाले, गुरु तल्पगः, गुरु पत्नीगामी, ऐसे लोगों के भी जो संसर्गी है उस प्रकार के भी लोग, स्त्री, राजा, पिता और गौ माता को मारने वाले या फिर मारने की इच्छा रखने वाले, चाहे और भी इससे महापापी बड़े पापी, सबों के लिए इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि श्री भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के नामों का उच्चारण करने से मनुष्य इसकी बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में सर्वथा लग जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। वह भगवान को ही अपना सब कुछ मानता है और शरणागत हो जाता है, भगवान के नामों का नित्य उच्चारण करता है। भागवत कथा इसमें हमेशा श्रवण में आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए एक जन्म में हजारों या फिर लाखों जन्मों में जो करोड़ों पाप किए हैं उन सब का नाश करने की शक्ति इस दिव्य भगवान नाम में है। तो इससे अधिक बड़ा प्रायश्चित क्या करने की आवश्यकता है? बस हमें निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। इसी से उसकी भगवान में कि भगवान ही मेरे परमात्मा है, इस प्रकार की भावना हो जाएगी और भगवान की भी कि यह जीव मेरा है, इस प्रकार की भावना इस नाम और गुण संकीर्तन के द्वारा हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जो दूसरे योगी ज्ञानी तपस्वी है उनके उन प्रकार के कार्यों के द्वारा धर्म पालन से क्या उनका इस प्रकार का प्रायश्चित हो पाता है? तो इसके लिए नारायण के दूत कहते हैं, न निष्कृतैर उदितैर ब्रह्मवादिभिस्तथा विशुध्यति अघवान व्रतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैरुदारतैस् तद उत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम। ब्रह्मवादी यानी ब्रह्म के चिंतन में ही लगे हुए ऐसे ज्ञानी जन ऋषियों के द्वारा बतलाए गए जो प्रायश्चित हैं, जो कृच्छ्र, चांद्रायन आदि व्रत के स्वरूप हैं, यज्ञों के द्वारा और उस प्रकार के अनुष्ठानों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उनसे पापी पुरुष की उस प्रकार से शुद्धि नहीं हो पाती है जितनी शुद्धि श्री भगवान के नाममय पदों का उच्चारण करने से होती है, क्योंकि वे नाम श्री भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले होते हैं। भगवान के जिस प्रकार से हम भक्त वत्सल करके नाम लेंगे तो भक्त वत्सलता से भगवान के अपने भक्तों का रक्षण करने का भाव इस गुण का प्रकाश हो जाता है। जिस प्रकार से केवल भक्त न होने पर भी उच्चारण करने वाले ऐसे अजामिल का भगवान अपने नामों के द्वारा रक्षण करना चाहते हैं, उसी प्रकार से हर एक नाम के द्वारा भगवान के गुण, रूप और लीला का विस्तार भक्त के हृदय में प्रकाशित होता है। ब्रजेंद्र नंदन इस प्रकार से अगर उच्चारण करें तो भगवान वे हैं जो ब्रज में सारे जो गोप हैं उनके स्वामी हैं। गोपेंद्र, ब्रजेंद्र वे हैं नंद बाबा, इनके नंदन यानी उनको आनंद देने वाले ऐसे हैं ब्रजेंद्र नंदन। तो हर नाम से भगवान की लीला का प्रकाश होता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे भगवान के अनंत लीलाओं का प्रकाश उनके नामों के द्वारा उनके भक्त के हृदय में होने से वो सारे कल्मशों से बच जाता है और सारे अमंगलमय स्थितियों से वह पूर्णतया मंगलमय बन जाता है। ऐसे दिव्य नाम उच्चारण करने वाले इस अजामिल को तुम लोग क्यों पकड़ना चाहते हो? क्योंकि अगर कोई जीव एक बार कहे कि भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूं या भगवान श्री हरि ही मेरे स्वामी हैं, मैं उनके शरणागत हूं, वे मेरा रक्षण करें, इस प्रकार कहने से भगवान उसे अपना लेते हैं, अपना उसे
नित्य संगी बनाने के लिए तैयार होते हैं। तो इस प्रकार से जब बोलने से उसका हृदय पवित्र होगा, वो किसी भी प्रकार के ज्ञान, योग, तपस्या के द्वारा नहीं हो सकता है। इसीलिए यह अजामिल जो अभी पवित्र बन चुका है, इसे आप लोगों को नहीं लेके जाना चाहिए, खास करके नरक की ओर। इसीलिए ऐसे प्रायश्चित कैसे होते हैं? नैकांतिकं तद्धिकृतेऽपि निष्कृते मन पुनर्धावति चेत सत्पते तत्कर्मनिर्हारमभीप्सतां हरेर् गुणानुवादः खलु सत्वभावनः। यदि प्रायश्चित कर लेने पर भी मन असल मार्ग में दौड़ता है या पाप में लगने की इच्छा करता है, वह चरम सीमा का पूर्ण रूप से प्रायश्चित नहीं हो सकता है। अतएव जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें जिससे पापों की जड़ ही समाप्त हो जाए, तो उनको श्री भगवान के गुणों का ही चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वदा के लिए शुद्ध हो जाता है। क्योंकि जो प्रायश्चित का मार्ग है वह तो कुंजर शौचवत, एक हाथी के स्नान के समान ही माना गया है, जो पहले उल्लेख हो चुका है कि कोई हाथी बड़ा अच्छे से तालाब में, सरोवर में नहा कर आता है और बाद में उसी के पास में रहने वाले मिट्टी को या कीचड़ को अपने ऊपर उछालता है और पुनः वह मलिन बन जाता है। तो इस प्रकार की भावना रखने पर तो वह पूर्ण रूपेण तो साफ नहीं हुआ है क्योंकि उसके पास पुनः उसी मलिनता के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए था। इसलिए कहते हैं कि जिनको अशेष रूपेण, पूर्ण रूपेण अपने हृदय में सारे पापों का, वासनाओं का नाश करना है, उन लोगों को भगवान के दिव्य नाम और गुणों का चिंतन करना चाहिए। ऐसे चिंतन के द्वारा सबसे अभूतपूर्व ऐसा प्रायश्चित संपन्न होगा, जिसके द्वारा हृदय इतना पवित्र होगा कि पुनः ऐसे हृदय में पाप की वासना कभी भी आश्रय नहीं ले पाएगी। और भगवान के गुणों के गायन के द्वारा तो मन भगवान के चरणों में ही स्थित हो जाएगा, वहां से कभी भी चलायमान नहीं होगा। इसलिए आगे कहते हैं, अथैनम मापनयत कृत अशेषाघ निष्कृतम यदसौ भगवन्नाम म्रियमाणः समग्रहीत। इसीलिए तुम लोग इस पापी माने जाने वाले अजामिल को अभी मत ले जाओ, क्योंकि यह पवित्र हो गया है। माँ अपनयत, अपने समस्त पापों का यह प्रायश्चित करने वाला अभी अजामिल पापी नहीं है, पवित्र हो चुका है, क्योंकि मृत्यु की बेला में इसने भगवान नाम समग्रहीत, इसने भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण कर लिया है। कितना महिमा है इस नाम का? कहते हैं, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघ हरम विदुः। महापुरुष इस प्रकार से बताते हैं, जानते भी हैं कि केवल संकेत करने से, किसी दूसरे के अभिप्राय से परिहास में भी हो, यानी यहां पर अजामिल ने तो भगवान को नहीं पुकारा था, अपने बालक को पुकारा था जिसका नाम नारायण था। तो इस प्रकार से भगवान नारायण को तो वे पुकार नहीं रहा था, बालक को पुकार रहा था। फिर भी यहाँ पर संकेत हुआ है, क्योंकि भगवान तो केवल नारायण ही है और उन्हीं का नाम नारायण है। किसी जीव का नाम नारायण रखने से वह नारायण नहीं बन जाता। इसीलिए भले ही इसने प्रत्यक्ष रूप से भगवान वैकुंठपति नारायण को नहीं पुकारा, फिर भी उनके नाम का संकेत हुआ है। उसके पश्चात कोई अगर परिहास से, जोकिंगली भी कहता है, या फिर राग आलापने में जो गायन में करते हैं उसमें किया गया हो, या किसी प्रकार से हेलनम, अनादर से भी अगर भगवान का नाम लिया जाए, जो यवन और म्लेच्छ लोग लेते हैं, क्या तुम लोग हरि हरि करते रहते हो, इस प्रकार से अगर कोई कहता है,
तब भी वह जीव समस्त पापों को विनष्ट कर देता है, वह पवित्र हो जाता है। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से भी भगवान के नाम का आश्रय लेने से हृदय पवित्र करने वाला है भगवान नाम। किन किन अवस्थाओं में इसे लेने से व्यक्ति यमपाशों से मुक्त हो जाता है? इसका उत्तर देते हैं। पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः हरिरित्य वशेनाह पुमान अर्हति यातनाम। अगर कोई बड़े पर्वत से या फिर किसी बिल्डिंग से गिर रहा हो और पैर फिसलने पर जमीन पर ही गिर रहा हो, या भग्न बड़े अपघात में अंग भंग होने से नष्ट हो रहा हो, या फिर संदष्ट किसी सांप या नाग के द्वारा उसे डसा गया हो, या तप्त यानी किसी ज्वर यानी फीवर से वह गर्म होकर संतप्त होकर मरने वाला हो, या आहत किसी के द्वारा उसके ऊपर शस्त्रों से आघात किया जा रहा हो या बड़ी चोट पहुंचाई जा रही हो। इस प्रकार अगर मनुष्य इन विवश अवस्थाओं में, जहां पर शरीर और मन पर कोई नियंत्रण नहीं रह पाएगा या स्वयं के जीवन का भी रक्षण करना बड़ा कठिन होगा, इन यातनामय स्थितियों में, भय की स्थितियों में, मृत्यु के समीप होने पर अगर भगवान श्री हरि का नाम उच्चारण कर लेता है तो वह यमदूत के द्वारा दिए जाने वाले सारे यातनाओं के लिए पात्र नहीं बनता है। यानी कितना भी पापी होने पर तब भी भगवान का नाम लेने पर उसे यमदूत स्पर्श नहीं कर सकते, नहीं उसे यम यातनाओं के लिए लेके जा सकते, यमपाश से उसे बांधा नहीं जा सकता और नरकों में उसे डाला नहीं जा सकता। क्यों? गुरुणाम च लघूनाम च गुरुणी च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानाम ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः। महर्षियों ने कहा है, बड़े एवं छोटे पापों के बड़े तथा छोटे प्रायश्चित्तों को जानकर ही उन सबों को बतलाया गया है शास्त्रों में। अर्थात बड़े पापों के लिए तो बड़े प्रायश्चित्तों की आवश्यकता पड़ती है और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित्तों को बतलाया गया है। तैस्तानि अघानि पूयन्ते तपोदान जपादिभिः नाम धर्मजं तद्हृदयं तदपीशांघ्रि सेवया। ऐसे महर्षियों द्वारा वर्णित तपस्या, दान, जप तथा व्रत आदि से उन पापों की ही शुद्धि होती है। अधर्म करने के कारण दूषित हुए ऐसे हृदय की शुद्धि नहीं हो पाती है। केवल वह जो विशेष पाप किया गया है जिसके लिए वे लोग प्रायश्चित्त करते हैं यज्ञ, दान या तपस्या, व्रत के द्वारा, केवल उस पाप को ही शुद्ध कर दिया जाता है, उसके प्रभाव को निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन जिस हृदय के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा जो पाप करने की वृत्ति लेकर धारण करके उस पापों को करता है, उस मनोवृत्ति का नाश नहीं होता, वह हृदय शुद्ध नहीं होता। कि जिस प्रकार से श्री हरि के चरणों की सेवा करने से हृदय पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है, यानी उसके पास उन पापों को करने की वृत्ति का ही क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। जबकि दूसरे प्रकार के प्रायश्चित्त द्वारा केवल उस खास पाप का ही क्षालन होता है, नाश होता है। उसके हृदय में अनंत पाप करने की वृत्ति का नाश कभी नहीं होता। इसीलिए सामान्य रूप से प्रायश्चित्त करने वाले लोग प्रायश्चित्त करने के बाद भी पुनः उसी प्रकार के पापों को किया करते हैं। लेकिन भगवान के नामों का उच्चार सदा करने वाले ऐसे भगवान के भक्तों के द्वारा इस प्रकार से पाप करने की वृत्ति का ही नाश हो जाता है। कैसा नाम स्मरण होता है यह? अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्ततम अघम पुंसो दहे देहो यथा नलः।
जानबूझकर या अनजाने में अगर कोई व्यक्ति ऐसे भगवान श्री उत्तम श्लोक के नामों का स्मरण करता है या संकीर्तन करता है तो उससे पापों का नाश उसी तरह हो जाता है जिस तरह प्रज्वलित अग्नि सारे ईंधन या लकड़ी को जलाकर भस्मसात कर देती है। इस प्रकार यदि कोई कहता है कि जिसको यह ज्ञान हो कि भगवान नाम का स्मरण पापों का प्रायश्चित कर सकता है तो उसके पापों का तो प्रायश्चित होना चाहिए, किंतु वह नामों का स्मरण करता है तो क्या होगा। इस पर कहते हैं कि अग्नि जिस प्रकार से ईंधन को पूर्ण रूप से जलाकर नष्ट कर देती है उसी प्रकार से भगवान नाम हृदय में अंतस्तः स्थित सारे पापों को करने की वृत्ति का ही नाश कर देता है। इस प्रकार व्यक्ति पूर्ण रूप से निर्मल हृदय का बन जाता है। इस प्रकार कहते हैं कि यह कैसे विशेष औषधि है भगवान नाम की। यथा गदम वीर्यतमम उपयुक्तम यदृच्छया अजानतोप्यात्म गुणम कुर्यान मंत्रोप्युधारतः। यदि कोई उसके गुण को जाने बिना ही किसी अत्यंत शक्तियुक्त औषधि को खा लेता है तो भी वह औषधि अपना काम तो अवश्य करेगी। उसी तरह नाम का प्रभाव जाने बिना या अनजाने में भी अगर उसका उच्चारण कर दिया जाता है तो भी वह व्यक्ति के सारे पापों का विनाश अवश्य ही कर देता है। अगर व्यक्ति को ज्वर हो गया है और जाने अनजाने में उसे मेडिसिन खिला दिया जाए, पानी में डाल के, दूध में डाल के, उसे पता नहीं है, फिर भी वह औषधि उसके ज्वर का, फीवर का नाश कर देती है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान के नामों की महानता को, महत्ता को नहीं जानता है, ऐसे अज्ञान अवस्था में भी अगर भगवान का इस प्रकार से स्तोभम हेलनम वा करके नाम ले लेता है तब भी वह क्या होता है, वह भगवान के दिव्य नामों के द्वारा अपने सारे पापों का विनाश करके पवित्र हो जाता है। इस प्रकार से कहा गया है कि तुम लोग धर्म के बारे में पूर्ण रूप से जानते नहीं हो, इसलिए तुम्हें अपने स्वामी से ही इसको सुन लेना चाहिए। इसीलिए यह एक अतिरिक्त श्लोक आता है, इसमें कहते हैं पतिम वह पृच्छत भटा धर्मेस्मिन् यदि संशयः सवेद परमं गुह्यम धर्मस्य भगवान यमः। हे यमदूतो, तुम लोगों को अगर धर्म के बारे में कोई संदेह हो तो जाओ और अपने स्वामी यमराज से पूछ लेना कि किस प्रकार से धर्म का रहस्य है, क्योंकि धर्मराज यमराज तो धर्म के ज्ञाता हैं, वे सारे भागवत धर्म के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं, तो तुम जाके उनसे इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तो एवं सुनिर्णयम सुविनिर्णय धर्मम भागवतम नृप तम याम्य पाशाम निर्मुच्य विप्रमृत्योर अमोमुचन। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार श्री भगवान के उन दिव्य पार्षदों ने यमदूतों के कल्याण के लिए भागवत धर्म का बड़े अच्छी तरह से निर्णय करके अजामिल को यमदूतों के पाश से छुड़ाकर उसे मृत्यु के मुख से बचा लिया। उन्होंने यमदूतों को अजामिल को अपने यम पाशों से मुक्त कराया, उनके चंगुल से बचाया, नरक में जाने नहीं दिया, दंडित नहीं होने दिया और उसे मृत्यु से बचा लिया। इति प्रत्युदिता याम्या दूता यात्वा यमांतिके यमराज्ञे यथा सर्वम आचक्षुररिंदम। हे अपने शत्रुओं का दमन करने वाले अरिंदम परीक्षित, राजन श्री भगवान के पार्षदों द्वारा इस तरह से कहे जाने पर वे सारे यमदूत यमराज के सन्निकट जाकर यमराज को सारी घटना सुना देते हैं। उन्होंने देखा कि स्वामी ने दिया हुआ आदेश तो हम पूरा नहीं कर पाए, तो फिर क्या करते। वे लोग वापस अपने स्वामी के पास लौटते हैं और उनको सारा
कह सुनाते हैं वो हाल जो हो गया कि अजामिल को वे लोग नहीं ला पाए, भले ही बड़ा पापी था, क्योंकि विष्णु दूतों ने उस प्रकार से उसे बचा लिया है। द्विजः पाशाद विनिर्मुक्तो गतभिः प्रकृतिं गतः ववन्दे शिरसा विष्णुः किंकरान दर्शनोत्सवः। इस प्रकार यहाँ पर यमदूतों के फंदे से मुक्त होकर अजामिल निर्भय होकर स्वस्थ हो गया। उसने देखा कि अरे कितने भयानक यमदूतों से मुझे इन अत्यंत सुंदर विष्णुदूतों ने बचा लिया है। केवल मैंने अनायास ही भगवान का नाम ले लिया, भगवान का नाम है करके नहीं लिया, केवल मेरे बालक का नाम है इसलिए लिया था। फिर भी इन श्री भगवान के पार्षदों के दर्शन से मैं पवित्र हो गया हूँ और इनके द्वारा जो दिव्य भगवान नाम का महिमा मैंने श्रवण किया है उससे मेरा परम लाभ हुआ है। इस प्रकार भगवान के दिव्य पार्षदों के दर्शन के कारण अत्यंत आनंदित होकर उन सबों को अजामिल ने नमस्कार किया। तम विवक्षुम अभिप्रेत्य महापुरुष किंकरः सहसा पश्यतस्तस्य तत्रांतरद धीरे नगः। हे अनग निष्पाप परीक्षित, उस अजामिल को बोलने की इच्छा वाला देखकर श्री भगवान के पार्षद उसके सामने से अंतर्धान हो गए। वो अजामिल ने उन विष्णु दूतों से कुछ पूछना चाहा, कुछ जानना चाहा, तो तुरंत वह बोलने की इच्छा करने लगा। क्योंकि पहले तो यमपाश से बांधा गया था तो बड़ा भयभीत हो गया था, लेकिन अभी जब अभयदान उसे प्राप्त हो गया तो वह कुछ बोलना चाहता था। तभी विष्णुदूत वहां से गायब हो गए। अजामिलोप्यथ कर्ण्य दूतानां यम कृष्णयोः धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैविध्यं च गुणाश्रयम्। अजामिल भी यमराज के दूतों के मुख से वैदिक सगुण अर्थात प्रवृत्ति मूलक धर्म तथा भगवान के दूतों के मुख से शुद्ध भागवत धर्म को सुनकर भक्ति संपन्न हो गया। यमदूतों ने कहा कि इसे दंडित करना चाहिए, इससे डरा भी। और उसके साथ जब भगवान के दूतों द्वारा भागवत धर्म का निरूपण हुआ कि इसे बचाना चाहिए, इसे तो मोक्ष होना चाहिए, इस प्रकार से दिव्य भक्ति का महिमा श्रवण करने से बड़ा आनंदित हुआ। तो दोनों का उसने श्रवण करके इसी प्रकार से धर्म के द्वारा जो नियंत्रित किए जाते हैं उन यमदूतों से भी उसे धर्म का ज्ञान हुआ और उससे भी परधर्म यानी भक्ति का ज्ञान उसे भगवान के विष्णु दूतों द्वारा प्राप्त हो गया। भक्तिमान भगवत्याशु महात्म्य श्रवणाधरे अनुतापो महान आसीत् स्मरतो शुभम आत्मनः। श्री भगवान के महात्म्य को सुनने के कारण अजामिल शीघ्र ही भगवान का भक्त हो गया। भक्तिमान भगवती, भगवान में उसका भक्ति भाव बड़ा तीव्रता से उत्पन्न हो गया। अपने पापों का स्मरण करने के कारण उसके मन में अत्यधिक पश्चाताप हो रहा था। महान अनुतापः आसीत कि अरे पूर्व में मैंने वेश्या संग के कारण कितने महान महान पाप कर लिए। इस प्रकार से अपने आप के हृदय की घृणा करने लगा कि अरे कितना पापी हूं मैं, और भगवान नाम का उच्चारण बारंबार करने लगा क्योंकि उसने भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण का महिमा बहुत अच्छे से श्रवण किया था। अहो मे परमं कष्टम अभूद विजितात्मनः येन विप्लावितं ब्रह्मन् वृषल्याम जायतात्मनाम। अहो, अपने मन को वश में मैं नहीं कर पाने के कारण ही कितने अत्यधिक अधिकार में मैं चला गया था और परम कष्ट को मैंने प्राप्त किया, क्योंकि उस वेश्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न करके उसने ब्राह्मण्य का हत्या कर दिया है, यानी ब्राह्मण के भाव का नाश करके एक वेश्या के संग के द्वारा 10-10 पुत्र उत्पन्न किए और उन्हीं के पालन के लिए महान ऐसे घोर पापों को करके
नरकगामी होने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। फिर भी भगवान की कृपा से उनके दिव्य नाम के उच्चारण के द्वारा उसे नरक में जाने से बचा लिया गया है। इसलिए स्वयं का धिक्कार करता है। धिक्माम विगर्हितम सद्भीर दुष्कृतम कूलकंजलम हित्वा बालाम सतीम योहम सुरापाम सतीमगाम। सत्पुरुषों द्वारा निंदित पापी तथा कुल कलंक मुझका यानी इस अजामिल का धिक्कार है, स्वयं का धिक्कार करता है, क्योंकि मैंने अपनी पवित्रता, वो कहता है कि उसने अपनी पतिव्रता पत्नी को त्याग करके मदिरा पीने वाली पुंसचली, जिसका मन अपने काबू में नहीं है, ऐसी असती वेश्या का गमन किया और अपने साथ ही उसे अपना बना लिया था। इस प्रकार कितना बड़ा अपराधी है। धार्मिक पत्नी का भी त्याग कर चुका और नीच वृत्ति को प्राप्त करके महापापी ऐसी वेश्या का संग प्राप्त किया था। और उसी के साथ उसने क्या किया था? वृद्धावनाथौ पितरौ नान्य बंधु तपस्विनौ अहो मयाधुना त्यक्ता वकृतज्ञेन नीचवत्। इस अवस्था में कृतज्ञ यानी पिता माता गुरुजन सबका इतना आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त, इतना अच्छा उसके ऊपर कृपा की गई थी, फिर भी उनके कृपा के प्रति वह स्मरण न रखने वाला ऐसा कृतज्ञ बन के अपने वृद्ध अनाथ और असहाय माता पिता को उसने त्याग दिया था और इस प्रकार से अत्यंत नीच वृत्ति को उसने प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार मन ही मन वह पश्चाताप करता है और कहता है कि इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा। सोहम व्यक्तम पतिष्यामि नरके भ्रीषदारुणे धर्मगणः कामिनो यत्र विन्दन्ति यमयातनः। इस प्रकार का वह अजामिल कहता है कि अब निश्चित रूप से मुझे भयंकर नरक में जाना पड़ेगा। नरके पतिष्यामि, मेरा पतन तो नरकों में ही होने वाला है, जहाँ पर धर्मघाती कामी इस प्रकार के जीवों को यमदूत बड़ी भयानक यम यातना देते हैं। जिन 28 प्रकार के नरकों का वर्णन पीछे हुआ है, जिन 28 नरकों का वर्णन पूर्व में हुआ है, उन प्रकार के नरकों में उसे खींचा जाएगा और यमदूतों के द्वारा उसे भयानक रूप से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार से अत्यंत अभी पूरा ज्ञान रखने वाला वह अजामिल स्वयं के भाग्य का भी वर्णन करेगा। अथ ते क्व गता सिद्धास चत्वारश्चारुदर्शनः व्यमोचयन्नीयमानं बद्ध्वा पाशैरथो अधो भुवः। जो देखने में अत्यंत सुंदर है, ऐसे चत्वारः, 4 हाथों वाले 4 सिद्ध पुरुष पता नहीं कहाँ से आ गए। जिन लोगों ने मुझको उन भयानक ऐसे फांसी या फंदे या फिर यमपाशों से मुझे बचा लिया, जिनमें बांधकर पृथ्वी के नीचे मुझे वे लोग ले जाने वाले थे और भयानक रूप से मुझे पीड़ाएं प्राप्त होने वाली थी। लेकिन इन महान सिद्ध पुरुषों ने मुझे बड़ी कृपा से बचा लिया है। अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तम दर्शने भवितव्यम मंगलेन येनात्मा में प्रसीदति। फिर भी यद्यपि मैं दुर्भाग्य संपन्न हूँ, उन श्रेष्ठ देवताओं का दर्शन कर लेने के कारण मेरा मंगल अवश्य होगा। कितना ही बड़ा पापी हूँ, कितने ही महान मैंने पाप किए हैं, लेकिन उन लोगों के दिव्य दर्शन के द्वारा मेरा बड़ा मंगल हुआ है और आगे भी होगा। क्योंकि इस समय जो मृत्यु की बेला में मैं इतना डरा हुआ था, अभी उन्हीं की तो कृपा से मेरा मन बड़ा ही प्रसन्न हो गया है। यानी मैं सब पापों से अभी मुक्त अवश्य होने वाला हूँ। अन्यथा कहते हैं, अन्यथा म्रियमाणस्य
नाशुचेर्वृषलीपतेः वैकुंठ नाम ग्रहणम जिह्वा वक्तुम इहार्हति। यदि मेरा पूर्व जन्म का पुण्य नहीं होता तो मरने के समय मुझे अपवित्र तथा कुलटागामी की जिह्वा श्री वैकुंठपति श्री भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर सकती थी। कहीं ना कहीं मैंने भगवान की सेवा की है, गुरु की सेवा की है, ब्राह्मणों की सेवा की है, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। तभी इतनी भयानक मृत्यु की बेला में मैंने भगवान का एक बार ही सही लेकिन नाम उच्चारण तो कर ही लिया। कितनी बड़ी कृपा है। क्वचाहम कितवः पापो ब्रह्मगणो नीरपत्रपः क्वच नारायणेत्येतत् गवन्नाम मंगलम। कहा तो महाकपटी, अत्यंत पापी, निर्लज्ज तथा ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला मैं, और कहा श्री भगवान का दिव्य मंगलमय नारायण यह नाम। वस्तुतः मैं तो कृतकृत्य हो गया हूँ। सबसे अधिक मंगल स्थिति को मैं प्राप्त हूँ क्योंकि मैंने भगवान का नाम उच्चारण कर लिया है। सोहम तथा यतिष्यामि यत चित्तेन्द्रियानिलः यथा न भूय आत्मानम अंधे तमसि मज्जये। इस प्रकार का मैं अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में करने का ऐसा प्रयास करूंगा कि अपने आप को घोर अंधकारमय इन नरकों में मैं पुनः तमसी न पाते मैं गिरने नहीं दूंगा। जिस प्रकार से मैं गिरा था पुनः मैं इसमें नहीं गिरने दूंगा। और मैं क्या करूंगा? विमुच्य तम इमं बंधम अविद्या काम कर्मजम सर्वभूत सुरिच्छांतो मैत्रः करुण आत्मवान। अज्ञान, कामना तथा कर्मों से उत्पन्न इस भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होकर मैं सबों का कल्याण चाहने वाला हो जाऊंगा। सबका कल्याण के लिए प्रयास करूंगा। अपनी सारी वासना जन्य कामनाओं को मैं शांत कर दूंगा। सबों के साथ मित्रता का व्यवहार करूंगा। सबके ऊपर दया करूंगा तथा पूर्ण रूप से संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करूंगा। यानी मैं सब प्रकार की हिंसा, पाप, अत्याचार का त्याग करूंगा और सब जीवों के कल्याण के लिए कार्य करूंगा। मोचये ग्रस्तमात्मानं योषिन्मय्यात्ममायया विक्रीडितो ययैवाहं क्रीडामृग इवाधमः। मैं नारी रूपी परमात्मा की माया से अपनी आत्मा को मुक्त कर लूंगा, जिसके साथ अधम मैं क्रीड़ा मृग के समान ही क्रीड़ा करता रहा था। इस प्रकार वह वेश्या के चंगुल में फंसा हुआ था, लेकिन अभी भगवान की कृपा से उसी माया शक्ति से वह मुक्त होने का निर्धार कर लेता है। ममाहम इति देहादौ हित्वा मिथ्यार्थधीर्मतिम धास्ये मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादिभिः। शरीर, इंद्रिय आदि की अहंत्व कि मैं शरीर हूँ तथा शरीर के साथ वह वेश्या, उसको अपना मानने वाला यानी ममत्व की बुद्धि का पूर्ण रूप से परित्याग करके सत्य वस्तु भगवान श्री हरि के ज्ञान से संपन्न उन परमात्मा का ही कीर्तन आदि करते हुए मैं श्री भगवान में ही अपना मन लगाऊंगा, आनंद को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार से बड़ा दृढ़ निश्चय कर लेता है अजामिल। और इसके पश्चात वह क्या करता है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति जात सुनिर्वेदः क्षण संगेन साधुषो गंगा द्वारमुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधनः। इस तरह से क्षण भर के दिव्य सत्संग के द्वारा यानी सत्पुरुषों की संगति से उन नारायण दूतों से श्रवण करने के कारण जिसके मन में सुदृढ़ वैराग्य उत्पन्न हो गया, सारे संसार के भोग, वासना, अविद्या, अज्ञान के प्रति वे अजामिल अपने संपूर्ण ममताओं का बंधन इनको त्याग करके मुक्त होकर गंगा द्वार यानी हरिद्वार चले जाते हैं। स तस्मिन् देव सदन आसीनो योगमाश्रितः
प्रत्यारितेन्द्रिय ग्रामो यूयोज मन आत्मनि। वे उसी देव मंदिर में योग को अपनाकर फिर आसन लगाकर बैठ जाते हैं, ध्यान पूर्वक वहाँ पर स्थिति बना लेते हैं। अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयमित करके वे मन में उनको लीन कर देते हैं, यानी सारी इंद्रियों से जो मन भटक रहा था उस मन को वे सारे इन प्रकार के व्यवधानों से बचा लेते हैं और मन को भगवान के चरणों में लगाना प्रारंभ कर देते हैं। ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्म समाधिना युयुजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्यनुभवात्मनि। उसके पश्चात आत्मचिंतन के द्वारा विषयों से अपने मन को पूरी तरह से हटाकर श्री भगवान के धाम में जो अनुभव स्वरूप है, यानी वैकुंठ के धाम में उनके पार्षद का रूप स्वरूप प्राप्त करना और भगवान के ऊपर ध्यान करना, उस पर ब्रह्म में उन्होंने अपने मन को मनः युयोज पूर्णतया अपने मन को उनके चरणों में रख दिया। यर्युपारततिस्तस्मिन् अद्राक्षीत् पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्रागववन्दे शिरसा द्विजः। जिस समय अजामिल की बुद्धि उस परमात्मा स्वरूप में निश्चल हो गई, उसी समय अपने समान पुरुषों को यानी भगवान के दिव्य पार्षदों को उन्होंने देखा। इस प्रकार भगवान में पूर्ण रूप से रतिमति लगाने के पश्चात बड़ा दिव्य दर्शन उनको हो रहा है। पूर्व परिचित उन दिव्य भगवान के वही 4 पार्षदों को, दिव्य पुरुषों को पहचान करके उन्होंने उन सबको देखने के पश्चात सिर झुकाकर सादर नमस्कार किया, प्रणाम किया। हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायां दर्शनादनु सद्यः स्वरूपम जगृहे भगवत पार्श्ववर्तिनाम। उन पुरुषों के देखने के पश्चात शरीर को गंगा जी के जल में त्याग कर शीघ्र ही भगवान के सन्निकटवर्ती पुरुषों का रूप अजामिल ने भी धारण कर लिया। उसने गंगा के जल में क्या किया था? नित्य स्नान करने से अपनी वासनाओं का पार पा लिया था। ऐसे पाप और वासनाओं से मुक्त होकर उसने गंगा जी में स्नान करते समय उस भौतिक शरीर का ही त्याग कर दिया और उसने भगवान के दिव्य पार्षद के रूप में दिव्य, वह भी वैकुंठवासी के समान चमकने लगा। और फिर उसके पश्चात साकं विहाय सा विप्रो महापुरुष किंकरैहि हैमं विमानमारुह्य ययौ यत्र श्रियः पतिः। अजामिल उस दिव्य वैकुंठ दूतों के द्वारा लाए गए स्वर्णमय विमान पर बैठ गया और श्री भगवान के दूतों के साथ ही अर्चिर आदि मार्ग से श्री भगवान के लोक वैकुंठ धाम में सदा सर्वदा के लिए चला गया। ऐसे धाम को जो प्राप्त करता है पुनः भौतिक संसार में कभी भी पुनः वापस लौट कर नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एवं सविप्लावित सर्वधर्मा दास्यापति पतितो गर्ह्य कर्मणा निपात्यमानो निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्णन्। इस तरह से अजामिल का वेश्यापति होने के कारण सारा धर्म विनष्ट हो गया था। ब्राह्मण्य धर्म का नाश हो चुका था। बड़ा ही निंदित पापी कर्म करने के कारण वह नरक में गिराए जाने वाला था। बस यमदूत उसे यमपाशों से बांध ही रहे थे, किंतु श्री भगवान नारायण का नाम उच्चारण करने मात्र से ही शीघ्र ही वह सब पापों से मुक्त हो गया और सीधा वैकुंठ धाम वापस लौट गया। नात परम कर्म निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तना न यत पुनः कर्मसु सज्जते
मनोरचस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। अतः इसलिए जो लोग संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए भगवान के नाम उच्चारण से बढ़कर, भगवान के नाम कीर्तन को छोड़कर कर्म के बंधन को काटने वाला दूसरा कोई भी महान साधन नहीं है। जो लोग दूसरे साधन यानी कर्म, निष्काम कर्म या फिर ज्ञान, योग, तपस्या, दान, इन प्रकार के साधनों को अपनाते हैं, उनका मन रजोगुण और तमोगुण के पचड़े में पहाड़ता ही या पड़ता ही रहता है। इस प्रकार व्यक्ति सत्वगुण में नहीं आ पाएगा और दिव्य शुद्ध सत्व में रहने वाले भगवान के नामों के उच्चारण के द्वारा बड़ी सरलता से वह इन रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव को पार करके भगवत धाम भी जा सकता है। इसीलिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। न कर्म, न ज्ञान, न योग, न तपस्या, न दान, न तप। इस प्रकार से व्यक्ति का हृदय कभी भी उतना शुद्ध नहीं हो सकता है तथा उन साधनों से संपूर्ण पापों का कभी नाश नहीं हो पाता है। इसलिए हमें भगवान नाम का ही सतत उच्चारण करना चाहिए। य एवं परमं गुह्यम इतिहासम अघापहम शृणुया श्रद्धया युक्तो यश्च भक्तयानुकीर्तयेत् न वै स नरकं याति नेक्षितो यमकिंकरैः यद्यप्यमंगलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते। इस प्रकार से अत्यंत गोपनीय पाप विनाशक इस इतिहास को जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है और भक्ति पूर्वक पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनाता है, सुनता है, वह यदि अमंगलमय पुरुष हो, यानी उसने कोई विशेष पुण्य कर्म न किया हो या फिर पाप ही किया हो, तो भी वह नरक में नहीं जाएगा और न तो उसको यमदूतों के द्वारा बांधा भी जाएगा या वो यमदूतों को कभी दर्शन भी नहीं करेगा। वह तो विष्णु के लोक में भी पूजित होता है। स विष्णु लोके महीयते, उसकी महिमा तो विष्णु लोक में भी गाई जाएगी। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, म्रियमाणो हरिर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम अजामिलोपि गाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन्। म्रियमान, अरे मरते समय अपने पुत्र के बहाने ही हरेर नाम पुत्रोपचारता, भगवान श्री हरि नारायण के दिव्य नाम का उच्चारण करने वाले महापापी ऐसे अजामिल भी श्री भगवान हरि के लोक में चले जाते हैं। तो जो व्यक्ति श्रद्धया गृणन किम, जो बड़ी श्रद्धा के साथ, शरणागति के साथ आश्रय लेकर भगवान श्री हरि के नामों का दिव्य उच्चारण सुबह शाम दिन रात हर दिन प्रतिदिन प्रतिवर्ष पूरी जन्म इस प्रकार से उच्चारण करता है, उसके विषय में तो क्या कहा जाए। वह तो अवश्य ही भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के धाम को अवश्य ही वह प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि वह यशस्वी होगा कि नहीं होगा, अवश्य ही होगा। इस प्रकार अजामिल ने तो भगवत धाम प्राप्त कर लिया, लेकिन जिन यमदूतों को विष्णुदूतों ने ज्ञान दिया था उसका पूरा संशय अभी मिटा नहीं था। इसलिए वे अपने यमराज के पास जाकर उस भगवान नाम की चर्चा को और विस्तार से श्रवण करेंगे और भगवान नाम का विशेष महिमा हमें श्रवण करने को मिलेगा कल के प्रातःकालीन सत्र में। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।